नमस्कार। आज हमारे बीच में एक ऐसे संत आए हुए हैं जो आपने बहुत देखा होगा। गेरुआ रंग की वस्त्र पहने हुए बाबा, बिना वस्त्र वाले बाबा, जटा वाले बाबा, तिलकधारी बाबा, तमाम तरह के बाबा आपने देखे होंगे। लेकिन आज आपके बीच में हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं टाई वाले बाबा। जी हाँ, सही सुना आपने, टाई वाले बाबा के नाम से विश्व विख्यात जिला अरवल बिहार के एक ऐसे संत, एक ऐसे बाबा हमारे आपके बीच में हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। नारायण हरि। महाराज, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। पैतृक मकान मेरा बिहार में ही है और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन इन दिनों मैं संसार के लिए अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ, क्योंकि संसार में जिस भी मानव को मेरी आवश्यकता पड़ती है मैं वहाँ प्रकट हो जाता हूँ। प्रकट होने का अभिप्राय प्रभु? प्रकट का मतलब फिजिकल रूप से जहाँ पे हमारी उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है मैं वहाँ उपस्थित हो जाता हूँ। प्रकट इसी को कहते हैं। आपका एजुकेशन क्या है? मैं एक्चुअली टेक्निकली MBA होल्डर हूँ और BTech मैकेनिकल ट्रेड से हूँ, लेकिन मैं इसको एजुकेशन नहीं मानता। क्यों? ये सारे डुप्लीकेट पढ़ाई मैंने पढ़ा था। इस डुप्लीकेट पढ़ाई के बाद मैं क्षुब्ध हो गया। मैंने देखा कि मैंने जो भी पढ़ा इस संसार में ये डुप्लीकेट है। मैं फिर क्या इतने लोग महाराज जो पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े डिग्रियां ले रहे हैं, MBA कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टरेट का जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या नकली पढ़ाई है? ऑफ कोर्स ये नकली पढ़ाई है। नकली पढ़ाई है, मैं साबित कर देता हूँ जी। आप अपने बच्चों को पढ़ा के ना जाने कितने सपने देखते होंगे इस लौकिक पढ़ाई से। लौकिक का मतलब जो आँखों से दिखाई दे, और अलौकिक पढ़ाई जो आँखों से ना दिखाई दे। तो लौकिक पढ़ाई पढ़ने वाले चाहे IPS बन जाए, IAS बन जाए, मंत्री बन जाए, प्रोफेसर बन जाए या साइंटिस्ट बन जाए, ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वो कहीं ना कहीं विकृति से संलिप्त हो जाते हैं और वो कहलाते हैं चोर। जो आदमी जितना पढ़ा लिखा है आज क्रिया कर रहा है व्यक्तिगत जीवन में चोरी का। समझ गए कि नहीं? मैं बोल्ड नहीं कहता हूँ, जो जितने बड़े पोस्ट पे है वो उतना ही बड़ा चोर है। इसलिए मैं क्षुब्ध हूँ, व्यक्तिगत रूप से क्षुब्ध हो गया था। इसलिए मैं इस पढ़ाई को स्वीकार नहीं करता। मैं ओरिजिनल पढ़ाई पढ़ने के लिए भाई मैं जंगलों में चला गया। जंगलों से जो मुझे मिला आज मैं संसार को बांट रहा हूँ। मार्केटिंग इज द मेथड ऑफ इम्प्लीमेंट among the people into the market about your idea, views, product, policy and plan। कहने का मतलब लोगों के बीच अपने प्रोडक्ट, अपने पॉलिसी, अपने प्लान, अपने विचार, अपने दृष्टि को स्थापित करने की क्रिया को मार्केटिंग कहते हैं। सिंपल, इससे बड़ा और कोई मार्केटिंग की परिभाषा नहीं है। मार्केटिंग इज दैट इज अपने प्रोडक्ट को, पॉलिसी को, प्लान को, व्यू को, विचार को, जो भी चीजें आप स्थापित करते हैं, ये स्थापित करने की क्रिया को ही मार्केटिंग कहते हैं। दैट इज नॉट सेल। ये सेल नहीं है, ये मार्केटिंग है। बता रहा हूँ, एक आलू बेचने वाला, एक हवाई जहाज बेचने वाला, दोनों सेम क्रिया कर रहा है। कैसे? सेल इज नॉट ए इंडिपेंडेंट वर्क। सेल इज नॉट ए इंडिपेंडेंट वर्क। It moves around the circle with different kinds of 7 stages. That is, first stage is prospecting. Prospecting means to find out the customer. Second is the approaching. How to approach about the customer, this is the second stage. अगर ये दोनों क्रिया
सही ढंग से नहीं हुई तो शेयर आपका गया। इसके बाद थर्ड है कांटेक्ट। कांटेक्ट के अंदर अपने बारे में बताना और दूसरे के बारे में जानकारी लेना, ये कांटेक्ट होता है। अगर ये क्रिया सही रूप से नहीं हो पाई तो आपकी शेयर खत्म हो गई। चौथी क्रिया है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशन। अगर टर्म्स एंड कंडीशन सुटेबल नहीं हुआ तो आपकी शेयर गई। पांचवी क्रिया है डिमोन्स्ट्रेशन, यानी प्रयोग करके दिखाना। अगर आपका प्रयोग कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सका तो आपकी सेल खत्म हो गई। और उसके बाद छठी क्रिया है सप्लाई। अगर आपकी सप्लाई जिस चीज़ का नीड्स है कस्टमर जिसको चाहिए, जो चीज़ भी आप डील कर रहे हैं, चाहे आप प्लान डील कर रहे हो, प्रोडक्ट डील कर रहे हो, व्यू डील कर रहे हो, कोई भी चीज़ आइडियाज़ अगर आप दे रहे हैं, तो अगर अगले को सप्लाई नहीं हुआ टाइमली, अगर वो सप्लाई से संतुष्ट नहीं है तो आपकी सेल गई। उसके बाद लास्ट स्टेज, द लास्ट मोमेंट ऑफ द एक्टिविटी इज कैश कलेक्शन। व्हेन योर कैश कलेक्शन विल बी फिनिश, योर सेल इज कंप्लीटेड। अगर सारी क्रियाएं कर दी हैं और उसकी वैल्यू कलेक्ट नहीं हो पाई तो आपका सेल कंप्लीट नहीं हुआ। आलू बेचने वाला भी वही काम कर रहा है, जबकि पढ़ा लिखा नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग वही भी कर रहा है। कैसे? 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये, ये प्रोस्पेक्ट करने का उसका तरीका है, प्रोस्पेक्ट बनाने का। उसके बाद वो सारी क्रियाएं, अप्रोच भी वैसे ही है। ये सब टेक्निकल चीज़ें जो MBA के तहत पढ़ाई जाती है। लेकिन जो लोग टेक्निकली एजुकेटेड नहीं है वो मार्केट में वो फिजिबिलिटी नहीं ला पाते, वो उम्मीद नहीं डेवलप कर पाते जिसके लिए कंपनी उसको हायर करती है, क्योंकि उनके पास टेक्निकल जानकारी नहीं है। नारायण हरि।